वही अपार्टमेंट में भी है। अच्छा। तो मैंने कहा था हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण दंडवत जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सबको। सही पाठ है, इससे देख दे वो बोला कैसे जा करते हैं कि तुम कोई आप। अरे बाप रे बाप।
प्रभु जी आप म्यूट। ओ भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकीर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय रोहिणी कांग्रीगेशन के भक्तवंद, भक्ति वैभव के तीसरे स्कंद के अध्ययन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम तीसरे स्कंद के अब उस विभाग में हैं जहां 26 से 36 श्लोक तक 4 कुमार वैकुंठ के 7वें दरवाजे पे पहुंचकर वहां जो नियुक्त वैकुंठ के द्वारपाल हैं जय और विजय, उनको शराप देते हैं। तो कल हमने 26वां श्लोक पढ़ा था, उसमें विशेष रूप से ये बात लिखी हुई थी कि कुमार वैकुंठ के 6ठे दरवाजे तक पहुंचे, वो योग माया के बल से पहुंचे, अपनी शक्ति से नहीं, भगवान की योग माया की कृपा से पहुंचे। उनको उनके पिता ब्रह्मा जी ने कहा था कभी पास में आप रहते हो वैकुंठ का दर्शन करके आना, और उसका उद्देश्य ये था क्योंकि वो पहले से ही ब्रह्म आनंद में ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मवादी थे, ज्ञान के अवतार थे, और ब्रह्म के जो निराकार ब्रह्म है उसी का उपासना करने वाले थे। उनके वैकुंठ में भेजने के पीछे उद्देश्य था कि उनके हृदय में भगवान की भक्ति का उदय हो। तो ये जो 4 कुमार है, ये उन ज्ञानियों की संज्ञा में आते हैं जो चतुर्विधा भजते माम गीता का श्लोक है। ये वो ज्ञानी हैं जिनको साक्षात भगवान के सानिध्य और उनके चरणों में लगी हुई तुलसी और चंदन के सुगंध उनके नासिका में गई तो उनका ब्रह्म आनंद वाला भाव लुप्त हो गया और भगवान के चरणों में उनके हृदय में प्रीति जागृत हो गई। तो इस प्रसंग में बहुत से भगवान के इस प्रसंग में भगवान के बहुत बहुत मनोरथ हैं, भगवान की बहुत सारी कामनाएं पूरी होती हैं। भगवान को कहते हैं कि एक शब्द है विशेष, अगर जो भगवान इच्छा करते हैं वो इच्छा अपने आप पूरी हो जाती है, उसको पूरी करने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो क्या क्या है ये बीच में बात करेंगे किसी समय, अभी हम श्लोकों का शुरू करते हैं। जब वो 7वें दरवाजे पहुंचे, ये लिखते हैं तस्मिन अतीत्य मुन्य षड असज्जमानाः। 6 दरवाजों तक तो ये किसी ने रोका नहीं और वो आगे चले गए। कक्षा समान वर्यअथ संपतयाम, इसका अर्थ है कि वहां जो दीवारें थी वो चमक रही थी, बड़े जैसे पहले वैकुंठ का वर्णन है, परंतु ये ब्रह्म आनंद में था, उनका कुछ ध्यान नहीं दिया। देवाव चक्ष ग्रहित गदाओं पर, परंतु वहां उन्होंने 2 एक ही उम्र के, 2 बराबर उम्र के 7वें दरवाजे के ऊपर सुंदर गदा आदि हाथ में लिए हुए, कुंडल पहने हुए, केयूर कुंडल, क्रीट का मतलब मुकुट होता है और कुंडल है, केयूर बड़े आभूषण जो है रतन मंडित आभूषण पहने हुए थे,
बाजूबंद पहने हुए थे उनको देखा। ये इस चीज का वर्णन है 7वें दरवाजे पे। उनको कोई आश्चर्य नहीं लगा, इतनी बड़ी सुंदर वैकुंठ का वर्णन था, क्योंकि वो ब्रह्म आनंद वाले थे, इसलिए विरक्त बुद्धि वाले थे, कहीं किसी में आसक्ति नहीं थी। परंतु जहां ये प्रभुपाद का तात्पर्य कहते हैं उनका उम्र बराबर क्यों बताते हैं, क्योंकि वैकुंठ में कोई बूढ़ा ही नहीं होता है, सब जवान होते हैं, इसलिए कौन किससे बड़ा है इसका पता ही नहीं लगता है। ये विशेष बात है। और दूसरा, वो जो है वैकुंठ में रहने वाले सब 4 हाथ वाले शंख चक्र गदा पद्म लिए होते हैं। और आगे के श्लोक में कहते हैं, वो जो 2 द्वारपाल थे उनके गले में बनमाला डाली हुई थी, ताजे सुगंधित फूलों की बनमाला डाली हुई थी, और उनके ऊपर मदमस्त भंवरे मंडला रहे थे। ये तो उनके सुंदरता का वर्णन है। इतने सुंदर व्यक्ति हो और उसके अगर 3 चीजें हैं, आंखें लाल हो दिख रही थी, नासिकाएं धमनी की तरह फां फां कर रही थी, और ऐसे लग रहा था कि वो क्रोधित हैं और विचलित हैं। क्यों है विचलित? क्योंकि एक छोटे बच्चों को देखा कि ये कहां से वैकुंठ में आया, ये कौन है। और यहाँ 3 बातें लिखी हैं। उनके क्रोध 3 चीजों से दिख रहा है। कौन से? एक तो उनके भुएं चढ़ी हुई थी, सांस उनका तेज चल रहा था, नासिका से पता लग रहा था, और आंखें लाल थी। इसका मतलब वो क्रोधित थे। प्रभुपाद लिखते हैं कि वैकुंठ में सब चीजें जो है वो ताजा होती है, कोई चीज पुरानी नहीं होती है। और केवल ताजा नहीं होती हैं परंतु दिव्य होती हैं, नवीन होती हैं। और उनका शरीर सबका जो है नील वर्ण का है, और नारायण जैसे ही चतुर्भुज हैं, 4 आयुध लेते हैं। अब कुमारों ने आगे देखा, जो 4 भाई थे, सनक उनमें बड़ा था, उनके नेतृत्व में जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने जाके दरवाजा, 4 कुमारों ने दरवाजा खोला, जैसे उन्होंने 6 दरवाजे पहले खोले थे, किसी ने उनको रोका नहीं था। अच्छा, वो ऐसे थे, उनको ये भी पता नहीं था कि ये हमारा है या तुम्हारा है, ये सभी भगवान का है। उनकी दृष्टि मेरा तेरा की नहीं थी, वो बड़े उदार चित्त थे। और बच्चों की तरह किसी भी घर में जाते हैं, बच्चों के लिए तो मेरा तेरा नहीं होता है। छोटे बच्चा जैसे जाए तो वो अंदर गए, परंतु 6 दरवाजे में किसी ने रोका ही नहीं था। दरवाजे भी कोई सामान्य नहीं थे। 7वें दरवाजे में वो अपनी इच्छा से अंदर प्रवेश करना चाह रहे थे, जैसे उनकी इच्छा थी। जैसे 6 पहले गए थे उनमें, ये दरवाजे भी सोने के बने हुए थे और हीरे मोती इसके ऊपर जड़े हुए थे। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, 4 नाम लिखा है जो सनक आदि कुमारों को कहते हैं। सनक आदि का मतलब सनक, सनातन, सनंदन और संत कुमार। वो सबसे बड़ी उम्र के हैं वास्तव में, क्योंकि ब्रह्मा जी के बाद पहले वही पैदा हुए हैं। परंतु वो दिखते बच्चे जैसे दिखते हैं। यहाँ श्लोक में शब्द है, सर्वत्र विस्मय। हाँ, इसमें आगे वाले में आएगा। वो दिखते बच्चे जैसे है। प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा है, उनके अंदर कोई भी भेद बुद्धि नहीं थी, कोई भी राजनीति नहीं थी, कोई भी छल कपट नहीं था। जैसे बच्चे किसी के घर में चले जाते हैं, ऐसे चले गए थे। ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे के घर में जा रहे हैं या कोई
जो है चोरी करने जा रहे हैं, ऐसा कोई विचार नहीं था। ये बाल का ऐसा स्वभाव ही, बच्चों का ऐसा स्वभाव होता है। और बच्चा कहीं जाता तो कोई उसको रोकता भी नहीं है, और जहां बच्चा जाए सब उसका स्वागत करते हैं। अगर बच्चे को कोई अंदर जाने में रोकता है, प्रभुपाद लिखते हैं, तो स्वाभाविक है कि उसको दुख भी होगा और क्रोधित भी होगा। ये बच्चे का स्वभाव है। ये बच्चे के स्वभाव वाले चारों कुमार छठे दरवाजे तक तो सुख से गए, सातवें दरवाजे में जब उनको रोका गया तो स्वाभाविक इनको भी क्रोध आना चाहिए। कैसे रोका? अपराध क्या था असल में जय विजय का? उन्होंने दोनों, उनके हाथ में जो डंडे थे ना, वो जो हाथ में पकड़ के खड़े थे, उन्होंने ऐसे करके लगाया दरवाजे के सामने, उनके आगे दरवाजे अंदर जाना बंद कर दिया। ये उनका अपराध था कि ब्राह्मण को, साधु को, भगवान के भक्त को भगवान से मिलने से रोकने का अपराध किया। तो फिर स्वाभाविक है, तो ये चार कुमारों को क्रोधित तो होना ही था, क्योंकि वो दुखी हो गए। बच्चा छोटा होता तो रोता, बच्चा तो रोता है, कोई ऐसे रोकता हो, परंतु वो सामान्य बच्चे तो थे नहीं, इसलिए रोए नहीं। उन्होंने उनको दंड देने का विचार किया कि इन दोनों द्वारपालों को दंड दिया जाए, इन्होंने बड़ा अपराध किया है। आज तक किसी साधु को कहीं जाने से रोका नहीं गया। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे, भारत में किसी साधु को किसी के घर में जाने में कोई भी रोक टोक नहीं होती है, कोई रोकता नहीं। क्यों क्रोधित हुए चार कुमार, वो ये श्लोक बता रहा है कि दो द्वारपालों ने उनको रोक दिया, इसलिए क्रोधित हो गए। तीसरे श्लोक में लिखा है, तान वीक्ष्य वातः रसमनास। वात रसमनास का मतलब उनके कपड़े पहने हुए ही नहीं थे, हवाएं, वात कहते हैं हवाएं उनके वस्त्र थे। ईयरफोन चल ही नहीं रहा मेरा। कैसे नहीं चल रहा? कभी चलता है। ताम वीक्ष, उन चार कुमारों को देखा जय विजय ने। कैसे थे? वात रसनांश चतुर कुमार, चार कुमार, उनकी दिशाएं वेश थी, इसका मतलब निर्वस्त्र थे, कोई वस्त्र नहीं था, दिगंबर थे। दिग अंबर, दिग मतलब दिशाएं, अंबर मतलब कपड़ा, जिनका वस्त्र दिशाएं या हवा है। वृद्धान, परंतु वो सबसे बड़ी उम्र के थे। दश अर्ध दास का आधा मतलब 5 वर्ष के वो थे, दिखते थे 5 वर्ष के थे, बहुत बड़े, और कोई वस्त्र नहीं पहना हुआ था। वयसो विदितात्मा तत्वम, ये शब्द के ऊपर तात्पर्य प्रभुपाद जी का है, विदितात्म तत्वम। इस विदित का मतलब जानते थे, आत्म तत्व मतलब आत्म साक्षात्कार किए हुए थे। ये आत्म तत्व को जान चुके थे, अनुभव कर चुके थे, इसका मतलब पहले ही ब्रह्मानंद में थे। वितेरे चा सखल्यताम एतद अहरणम तो तेजो व्यस्य भगवत प्रतिकूल शीलो। अब आगे के शब्दों में क्या लिखा है? आत्म तत्व जानने वाले थे। वेत्रेण, ये वेत्र शब्द का मतलब है, जैसे चाबुक कहते हैं वेत्र को। कृष्ण जब घोड़े को हाँकता है, जो हाथ में चाबुक है, उसको वेत्र कहते हैं। तोत्रे वेत्रई कई पाणई ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दोहे नमः। तो ये वेत्र का मतलब उनके हाथ में जो डंडे थे, वेत्रे, उनके हाथ में जो डंडे थे। असखल्यताम, रोक दिया उनको, आगे नहीं जाने दिया चार कुमारों को, जो वृद्ध थे, 5 सालों के जैसे लग रहे थे, छोटे, निर्वस्त्र थे।
तत् अहरणम, ऐसे व्यवहार के योग्य वो नहीं थे। अहरण कहते हैं पूजा के योग्य थे, उनका अपमान कर दिया। ब्राह्मण थे, पूजा के योग्य थे, ब्रह्मा के प्रथम पुत्र थे, मानसिक पुत्र थे। उन दोनों भाइयों को, वो बड़े तेजस्वी थे। इसका मतलब उन्होंने विहस्य, विहस्य का मतलब है उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। भगवत प्रतिकूल शीलो, इसका मतलब भगवान को ये बात प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। इसका मतलब भगवान के इच्छा के विपरीत उन्होंने ये कार्य किया। अब कोई आप में से इसका अनुवाद पढ़े? कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण मैं माता जी। पढ़ूं? मैं पढ़ूं? हरे जी कृष्णा। सुकुमारी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। चारों बालक मुनि, जिनके पास अपने शरीरों को ढकने के लिए वायुमंडल के अतिरिक्त कुछ नहीं था, 5 वर्ष की आयु से के लग रहे थे। यद्यपि वे समस्त जीवों में सबसे वृद्ध थे और उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी, किंतु जब द्वारपालों ने, जिनके स्वभाव भगवान को तनिक भी रुचिकर न थे, इन मुनियों को देखा, तो उन्होंने उनके यश का उपहास करते हुए अपने डंडे से उनका रास्ता रोक दिया। यद्यपि ये मुनि उनके हाथों ऐसा बर्ताव पाने के योग्य न थे। अब इस श्लोक में आपने देखा 5 साल का दर्श अर्ध लिखा हुआ है और बहुत बड़े हैं, उम्र के बड़े हैं, और आत्म तत्व शब्द के ऊपर ज्यादा तात्पर्य। यहाँ देखिए प्रभुपाद के लिखने का भाव। पहले तो वो वर बड़े थे क्योंकि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र थे। वो शंकर से भी बड़े थे। शंकर बाद में रुद्र उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी के तीसरी आंख की जगह से, परंतु लगते 5 वर्ष के बालक थे और निर्वस्त्र घूमते थे। ऐसे महात्माओं को रोकना नहीं चाहिए था, परंतु उनको रोका गया, ये उचित नहीं था। भगवान ऐसे भक्तों के, ऐसे महात्माओं का, कुमार जैसों के सेवा का भाव रखते हैं। ये जानते हुए भी द्वारपालों ने, आश्चर्य है क्यों वो क्रोधित हो गए और क्यों इन संतों को अंदर जाने से रोका। तो प्रभुपाद जी का ये जो विदित आत्म तत्व है, ये आगे के श्लोक में इसका विस्तार से तात्पर्य है। वो ब्रह्म ज्ञान उनके पास था। ये श्लोक संख्या 31। ताभ्याम इष्टस्व अनिमिषेषु निषद्यमानाः स्वहर्तमाहे अपि हरे प्रत्यारभता पाभ्याम उचुः सुहृतम अधिदृक्ष भंग ईश कामानुजेन सहसा त उपलोप्ताक्षाः। इसमें एक कामानुज शब्द है, इसको जरा, कामानुज शब्द का क्या अर्थ है जरा आप इसको याद रखना हमेशा। कामानुज, काम का छोटा भाई, काम के पीछे जो रहता है। जैसे रामानुज लक्ष्मण का नाम है, जो राम के पीछे रहते हैं, ऐसे कामानुज क्रोध को कहते हैं। जो कामना पूरी नहीं थी, कामेश क्रोधेश, काम के पीछे क्रोध चलता है। क्रोध, काम के छोटे भाई को क्रोध कहते हैं, इसको कहते हैं कामानुज। ऐसे उत्तम से उत्तम कुमारों जैसे चरित्र वाले संतों को जब रोका गया वैकुंठ में जाने से, 2 द्वारपालों के द्वारा,
जो हरि के सेवक थे, तो उस समय क्या हुआ? उनकी आंखें लाल हो गई, वो क्रोधित हो गए। कामानुज का मतलब वो क्रोधित हो गए। ये शब्द इसलिए लिखा है यहाँ संतों के लिए कि संतों में क्रोध जो होता है अपने अपने अपमान का नहीं है, परंतु उनकी जो तीव्र इच्छा थी भगवान का दर्शन करने की, जो उनको बहुत प्रिय हरि था, उससे रोका, इसलिए क्रोध आ गया। तो यहाँ शब्द क्रोध न लिख के कामानुज लिखने का भाव ये है कि ये बहुत बड़े महात्मा थे, इनके अंदर क्रोध व्यक्तिगत अपमान का नहीं हो सकता है। भगवत सेवा में रुकावट डालने के ऊपर क्रोध आया है, वो भाव है। अब आप इस तात्पर्य में ये सब आत्म तत्व और ये सब इसमें आने चाहिए, लंबा तात्पर्य है। पहले भाग में लिखा है सन्यासी जिसको गेरू कपड़े पहने हुए हैं वो उसका पासपोर्ट है प्रभुपाद के, वो उसको तो किसी के भी घर में कैसे भी जाए उसको कोई रोकता नहीं है। ये तो एक समाज का नेम बना हुआ है। क्यों नहीं रोकते? क्योंकि सब जानते हैं कि ये सन्यासी आते हैं धर्म का उपदेश करने के लिए, लोगों को भगवत भक्ति सिखाने के लिए, इसलिए सब उनका आदर करते हैं। वो भगवान की महिमा आके गाते हैं। इसलिए जो हमारा वैदिक प्रणाली वाला समाज के अंदर जो एक मर्यादाएं हैं वो ये कहती हैं कि सन्यासियों को, ऐसे जो महात्मा हैं, इनको कोई कहीं रोकता नहीं है। वो कहीं भी जाएं, जब चाहे तब जा सकते हैं, और जो मांगे उनको दिया जाता है, और गृहस्थ उनका आदर करके उसको सब कुछ देते हैं। अब देखें, सौबरी मुनि चला गया सीधा महाराज मंधाता के पास, कहा क्या चाहिए? बोला मेरे को शादी करनी है। बोले चले जाओ रणवास में, देखो जो आपको पसंद करे उससे शादी कर लो। इसका मतलब अंदर जाके स्त्रियों के बीच में भी साधु को जाने के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता था। ये प्रभुपाद ने पहले एक समाज, जो समाज का, वैदिक समाज का जो एक नियम है उसकी बात कर रहे हैं। तो 4 कुमार भी ऐसे भगवान नारायण को दर्शन के लिए गए थे। और यहाँ जो शब्द है सुहृतम का मतलब भगवान सबका मित्र है। जैसे सुहृद सर्वभूतानाम भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तो ये भक्त भी भगवान से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उनका दर्शन करने के लिए जा रहे थे। भगवान अपने भक्तों के प्रति बहुत स्नेह करते हैं। हम भगवान को भूल भी जाएं, भगवान का संबंध भूलें, फिर भी भगवान हमारा साथ थोड़ी छोड़ते हैं। कभी तो स्वयं अवतार लेते हैं, कभी अपने भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं, कभी अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। वो कभी हमको अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा अपने पास बुलाने के लिए कोई ना कोई रास्ता वो बनाते रहते हैं। इसलिए भगवान सबके शुभ चिंतक है, मित्र हैं। और 4 कुमार उनका दर्शन करना चाहते थे। कुमार द्वारपालों को जानना चाहिए था कि इनका कोई और उद्देश्य नहीं है, ये तो भगवान के दर्शन के लिए है, इसलिए उनको रोकना नहीं चाहिए। वो जा सकते हैं भगवान के महल में। इस श्लोक में अब प्रभुपाद जी कामानुज के ऊपर आते हैं। वो एक समाज का मर्यादा की बात करके, और भक्त भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं और कुछ उसको नहीं चाहिए, ये बात करके अब लिखते हैं काम का छोटा भाई है। कौन है छोटा भाई काम का? क्रोध। वो 4 कुमारों में अपने आप कैसे प्रकट हो गया? क्योंकि भगवान के दर्शन के बीच में बाधा पड़ गई, इसलिए क्रोधित हो गए। किसी की इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध होगा, ये स्वाभाविक है। इसलिए कुमार भी क्रोधित हो गए।
परंतु वो अपने लाभ के लिए क्रोधित नहीं हुए थे, अपने अपमान के कारण क्रोधित नहीं हुए थे। उनके क्रोध का कारण था उनको भगवान के दर्शन में रोकना, बाधा डालना। अब प्रभुपाद एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं, इसलिए आप समझ लो, कोई कहे कि कोई सिद्ध पुरुष है जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उसको क्रोध नहीं आता है, ये बात सत्य नहीं है। ये श्लोक इस बात को प्रमाणित कर रहा है। मुक्त अवस्था में भी क्रोध हो सकता है। अरे भगवान भी क्रोध का अवतार है, नरसिंह देवर वारा, ये भगवान के क्रोध का अवतार है। तो क्रोध मुक्त अवस्था तक भी साथ रहता है। ये तो पहले ही हम पढ़ के आए हैं, 4 कुमार तो पहले से ही मुक्त हैं, मुक्त आत्मा हैं, फिर भी इनको क्रोध आ गया क्योंकि भगवान की सेवा में बाधा डाली गई। अब प्रभुपाद जी सिद्धांत लिख रहे हैं, सामान्य लोगों को क्रोध आता है अपनी इंद्रिय तृप्ति में रुकावट डालते हैं तो, और साधु को क्रोध आता है भगवान की सेवा में कोई रुकावट डालता है तो। ये है सामान्य व्यक्ति के क्रोध और साधु के क्रोध में अंतर। इससे अगले श्लोक में लिखा हुआ है, ये देखो वो बात जो हमने कहा था, है विदित आत्म तत्व। वो तो आत्म साक्षात्कार किए हुए थे, वो मूर्ख नहीं थे, अज्ञानी नहीं थे। वो आत्मा को जानते थे, परमात्मा को जानते थे, उनके संबंध को जानते थे, उसको विदित आत्मा कहते हैं। जो नहीं जानता है उसको मूर्ख कहते हैं, जो जानता है उसको विदित आत्मा कहते हैं। मुक्त होते हुए भी क्रोधित हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आगे लिखा है, मुक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि उनकी इंद्रियों के कार्य समाप्त हो जाते हैं। उनके इंद्रियों के कार्य तभी भी चलते रहते हैं मुक्त अवस्था में, परंतु अब अपने लिए नहीं, भगवान संबंधी कारण के लिए होता है। तो ये इस तात्पर्य से आपको कोई प्रश्न आ सकता है, ये ध्यान रखना। ये तात्पर्य में जो कामानुज शब्द है, संतों को क्यों क्रोध आता है, संतों के और सामान्य व्यक्ति के क्रोध में क्या अंतर है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी तो क्लास चल रहा है, कल 10-1 बजे आना, मेरे को 2 रिकॉर्ड करने हैं, कुछ छोटे छोटे रिकॉर्ड करके भेजने। अब 4 कुमार बोलने लगे। अब ये जो श्लोक हैं 32 से 34, 32, 33, 34, 3 श्लोकों में कुमारों का श्राप देने का कारण बताया जा रहा है। उनको रोका गया तो उन्होंने कैसे प्रतिकार किया और कैसे श्राप दिया, ये 3 श्लोकों में। उच्चो को वामि हत्या भगवत परिचर्य चौक्षैः तदधर्मेणाम निवसताम विस्मः स्वभाव। भगवान जैसा धर्म आपका होना चाहिए। आप मेरा तेरा कैसे समझते हैं? पराया वैकुंठ में कोई भगवान को कोई भय है क्या? क्या भगवान का कोई कुछ छीन के जाएगा क्या? यहाँ आप समझ रहे हो। तस्मं प्रशांत पुरुष गत विग्रहे त्वम वाम। आप दोनों इतने क्रोध दो के हमको रोक क्यों रहे हैं? आपको तो प्रशांत होना चाहिए, वैकुंठ रहे हो, यहाँ कुंठ तो होना ही नहीं चाहिए। को वातमत कुकक्षो कुहक्कयो परिशंक कनैः। 4 कुमार कह रहे, क्या कह रहे? ये 2 द्वारपाल कौन है जिन्होंने ऐसा भगवान के घर के द्वारपाल हैं, उनमें भगवान जैसे गुण होना चाहिए, उनकी जगह पे
इनका दुर्व्यवहार साधुओं के प्राप्त जो के प्रति जो हुआ है, इसको इनको ये सेवा दिया किसने है? क्यों इस सेवा में है? ये वैकुंठ में कैसे रह रहे हैं? क्या कोई शत्रु वैकुंठ में आएगा? भगवान पहले कोई शत्रु है भगवान के वैकुंठ में आएगा? भगवान का तो कोई शत्रु है ही नहीं। कौन भगवान से ईर्ष्या करेगा? लगता है कि दोनों ये कोई नकली व्यक्ति है जो यहाँ द्वारपाल का वेश पहन के खड़े हैं। ये बहुरूपीय हैं। उन्होंने ऐसा विचार किया। ऐसे अनुवाद लिखा है या कुछ और है? यही है प्रभु जी। हाँ, हुआ है। अब इससे आगे कथा को बढ़ाएं, इससे पहले आपने सुना होगा या हम आपको सुनाएं। एक बार लक्ष्मी देवी थोड़ी देर से आई थी, द्वारपाल ने अंदर जाने नहीं दिया। बोला हमारे स्वामी सोए हुए। बोला तुम्हारे स्वामी के मेरे स्वामी? लक्ष्मी को थोड़ा क्रोध आया, जाके कहा स्वामी कैसे द्वारपाल रखे हैं, मुझे भी आने में रोकते हैं। भगवान नारायण ने मुस्कुरा के कहा कि देवी, पत्नी के लिए द्वारपाल को डांटने से तो हंसी होगी, बाहर जाके लोगों को कहेंगे कि ये तो पत्नी का जोरू का गुलाम है भगवान भी। परंतु आप तो देवी लक्ष्मी ने कहा आप बहुत ही कोमल हृदय हो। तो भगवान के मन में संकल्प हुआ, क्योंकि भगवान सत्य संकल्प है, और भगवान ने देखा कि मेरी बाजू में थोड़ी खुजली हो रही है, कहीं युद्ध करने का मन कर रहा है, मेरे से युद्ध कौन करेगा, और तो कोई कर नहीं सकता है। तो भगवान ने योग माया के द्वारा 4 कुमारों को प्रेरणा दी कि आप वैकुंठ के दरवाजे पे आओ। और परमात्मा के उस वजह से वैकुंठ में परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। ये बात अगर मैं कहूं कि परमात्मा वहां है तो ये सिद्धांत के उल्टा हो जाएगा। परमात्मा वैकुंठ में नहीं है। परमात्मा केवल भौतिक जगत में होता है। जय और विजय दोनों के हृदय में 4 कुमारों को रोकने का भी भाव योग माया ने डाला। क्यों डाला? 4 कुमारों को क्रोध आ नहीं सकता है क्योंकि संत हैं। वैकुंठ के द्वारपाल क्रोधित हो नहीं सकते क्योंकि भगवान के पार्षद है। इसका अर्थ है इसमें भगवत इच्छा, जो भगवान मैंने एक शब्द अभी कहा था, सत्य संकल्प है, जो कहते हैं वो हो जाता है। तो योग माया ने ये व्यवस्था कर ली। क्यों व्यवस्था की? एक तो इनको दंडित करना था, लक्ष्मी को रोका था, लेकिन उस कारण से नहीं करना था, साधुओं की निंदा की इसलिए किया। और फिर ये 3 बार असुर बनेंगे, इनसे युद्ध करने मैं ही तो जाऊंगा, तो मेरे युद्ध की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, इनको दंडित भी हो जाएगा। और लक्ष्मी जो को थोड़ा सा जो एक मन में भाव आया है कि मैं कोमल हूं, वो नरसिंह देव के अवतार में मुझे देखेगी नाखून से काटते हुए, तब उसको ये भी समझ में आएगा कि मैं कोमल नहीं हूं, जहां कोमल फूल की तरह हूं तो कठोर वज्र की तरह भी हूं। ये भी दर्शन लक्ष्मी को हो जाएगा। तो ऐसे भगवान के मन में ये संकल्प हुआ, इसलिए ये लीला हुई। यहां से नरसिंह देव के अवतार तक होते होते भगवान के संकल्प में एक और परिवर्तन आ जाएगा। प्रहलाद जब सारे देवता तो शांत करा नहीं पाए, लक्ष्मी भी दूर खड़ी गई, वह आगे गई नहीं, उनके भयभीत हो गई इन रूप को देखकर। प्रहलाद निर्भय होकर जब चरणों में जाके प्रणाम किया, भगवान ने गोद में उठा के चाटा, तब भगवान के मन में एक और संकल्प उत्पन्न हुआ। अरे बच्चे को कितना सुख मिलता है अपने माता पिता की गोद में, मेरा तो कोई माता पिता है नहीं, मैं कैसे इस सुख का पता लगाऊं? खंभे से पैदा हूं, खंभा की गोद में कैसे बैठूंगा? तो एक और संकल्प नरसिंह देव के हृदय में उत्पन्न हुआ। तब वो राम अवतार में 3-3 माताओं की गोद में बैठ के उसका आनंद लिया। और उस अवतार में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बने, एक पत्नी व्रतधारी बने, मित्र बने तो सुग्रीव जैसा बना, विभीषण जैसा बना।
गुहा निषाद राज गुहा बना जो दूर से प्रणाम करते थे। तो राम अवतार में भगवान के मन में विश्रम्भ सखा, बराबर के सखा हो, ये मन में कामना उत्पन्न हुई। और बहुत से दंडकारण्य के ऋषियों ने भगवान से प्रेम करने के लिए जो प्रार्थना की, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण के अवतार में भगवान का सखा मिले। श्रीधामा जैसे जो कंधे के ऊपर चढ़ने वाले थे, मधुमंगल वाले जो छीन के खा लेते थे, और भगवान को वो सब दंडकारण्य के ऋषि गोपियां बन के आए, नित्य सिद्ध गोपियां, साधना सिद्ध गोपियां। तब भगवान को राधा रानी के प्रेम के महिमा और सीमा का अनुमान लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये संकल्प और कृष्ण के अवतार में हुआ। तब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव में, राधा रानी की महिमा को समझने के लिए, अपने रूप की माधुरी को समझने के लिए, तो ये यहाँ से शुरू होती है ये सारी भगवान के सत्य संकल्प की कहानी। जब द्वारपालों को पहली बार दंडित किया जाता है, यहाँ से कहानी चलती है और चैतन्य महाप्रभु के अवतार तक चलती है। तो ये इसका आंतरिक भाव है। अब इसका कोई अनुवाद पढ़िए, और तो तात्पर्य पढ़िए श्लोक का। संजय अच्युत प्रभु पढ़िए। यस, बोलिए। वैकुंठ वासियों में और भौतिक वासियों में क्या अंतर है? वैकुंठ वासियों में वहां के निवासियों तथा श्री भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में बृहत तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। जो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह वेश धारण किए हैं, किंतु उनका यह असमंजस्य कहाँ से उत्पन्न हुआ है? हाँ, पढ़िए पढ़िए। अब देखो, इसमें एक बात जो समझने की है वो श्लोक में है। ये दो शब्द हैं श्लोक में, वात्मवत कुकयो। उनको ये अपने जैसे सबको समझते हैं, सबके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ये जो दो आकाशों का वर्णन है, ये एक सिद्धांत है। अब पढ़िए, अगले श्लोक में कहीं आएगा, हम बोलेंगे। बोलिए बोलिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जिस तरह इस भौतिक जगत में हर राज्य में विभिन्न विभाग होते हैं, यथा नागरिक विभाग तथा अपराधी विभाग, उसी तरह ईश्वर की सृष्टि में भी दो विभाग हैं। जिस तरह भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अपराध विभाग नागरिक विभाग की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है, उसी तरह भौतिक जगत जो कि अपराध विभाग माना जाता है, श्री भगवान की संपूर्ण सृष्टि का एक चतुरार्थ है। सारे जीव जो कि भौतिक ब्रह्मांडों के निवासी हैं, न्यून अधिक रूप से कौन से श्लोक का तात्पर्य पढ़ रहे हैं? इसी का तात्पर्य पढ़ रहे प्रभु जी, 33 का। 33 का पढ़ रहे हैं प्रभु जी। आप 32 का पढ़ा? अच्छा, 32 का हो गया क्या? नहीं हुआ है ना? आपने समझाया था खाली, यहाँ पर पढ़ नहीं हुआ। हाँ, 32 का पढ़िए पहले। मुनियों ने कहा, ये दोनों व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक प्रभु तात्पर्य पढ़े। वैकुंठ लोक के निवासियों तथा भौतिक लोक के निवासियों में अंतर यह है कि वैकुंठ के सारे निवासी श्री भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और उनके समस्त सद्गुणों से युक्त होते हैं। महापुरुषों ने यह विश्लेषण किया है कि जब कोई बद्ध जीव मुक्त होता है और भक्त बनता है तो श्री भगवान के लगभग 71% सद्गुणों का उसमें विकास होता है। 71 है, 79 है? 79 है। ये कहाँ से लिया? कोई बता सकता है ये कहाँ से ले लिया है यहाँ प्रभुपाद ने? चैतन्य चरितमृत में लिखा है, जीव में 79% गुण होते हैं और यही गुण देवताओं में इतने ही विकसित होते हैं ब्रह्मा तक। इससे 5 गुण ज्यादा होते हैं भगवान शंकर में, जो जीवों में नहीं होते हैं। उससे 5 और ज्यादा होते हैं नारायण में, जो शंकर में नहीं होते हैं। और उससे 4 ज्यादा होते हैं कृष्ण में, जो नारायण में नहीं होते हैं। ये चैतन्य चरितमृत में
इन गुणों का इसके आधार पे 79% है, तो उसमें इसके आगे वाले में जो है 92 होगा, 94 होगा, ऐसे ऐसे परसेंटेज ऐसे निकाला हुआ है। ये चैतन्य चैतन्य से लिया हुआ है। आगे पढ़िए। अतः वैकुंठ लोक में श्री भगवान तथा निवासियों के बीच शत्रुता का प्रश्न ही नहीं उठता। इस भौतिक जगत में नागरिक मुख्य प्रशासकों या राज्य अध्यक्षों के प्रति शत्रुता रख सकते हैं, किंतु वैकुंठ में ऐसी कोई मनोवृत्ति नहीं है। जब तक मनुष्य पूरी तरह सद्गुण विकसित नहीं कर लेता, तब तक उसे वैकुंठ में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता। अच्छाई या सद्गुणशीलता का मूल सिद्धांत है श्री भगवान की अधीनता स्वीकार करना। इसलिए मुनिगण यह देखकर चकित थे कि उन्हें महल में प्रविष्ट होने से रोकने वाले दोनों द्वारपाल वैकुंठ लोक के निवासियों जैसे नहीं थे। ऐसा कहा जा सकता है कि द्वारपाल का कर्तव्य यह निश्चित करना है कि किसे महल में प्रवेश करने दिया जाए और किसे नहीं। किंतु इस संदर्भ में यह प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में किसी को तब तक प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता तब तक वह श्री भगवान की भक्ति में 100% उन्मुख नहीं हो लेता। वैकुंठ लोकों में श्री भगवान का कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। कुमारों ने यह निष्कर्ष निकालना कि द्वारपाल उन्हें केवल इसलिए रोक रहे थे क्योंकि वे स्वयं कपटी थे। हरे कृष्ण। तो ये तात्पर्य जो है उसमें लगा समधर्मेण, जैसे भगवान का भाव है ऐसे भक्तों का भाव है। जो शुद्ध है उनके अंदर भगवान के प्रति दास्य भाव होता है और वहां किसी में द्वेष होता ही नहीं है। तो ये इन्होंने में द्वेष बुद्धि आई कहां से? ये वैकुंठ में रहते हुए भी इनका जो विचार है सामान्य भौतिक जगत जैसा है। कारण क्या है? ऐसा 4 कुमारों के मन का विचार था। अब 33वें श्लोक में लिखा है, अब ये भाव है, न ही अंतरम भगवती है समस्त कुक्षाव। ये कुक्षाव शब्द का अर्थ क्या है? अरे सारे जीव तो भगवान के पेट में होते हैं। वो गर्भोदक्षाई विष्णु के पेट से, नाभि से कमल का डंडा निकलता है, उसके अंदर सारे जीव होते हैं। तो इसमें कौन मंदा कौन भला? अरे सभी तो भगवान के पेट से निकले हैं। न ही अंतरम, कोई भेद नहीं है, भगवत ही है, वो भगवान के ही हैं सारे। समस्त कुक्ष सभी भगवान के उधर से निकले हैं। आत्मा नाम आत्मनि, ये आत्मा है और वो भगवान इनका आधार है, आत्मनि। अब उदाहरण दिया है, नभो नभसीव धीरा। ये नभो नभसीव धीरा है ना, इसके ऊपर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कुछ समझाया गया है। क्योंकि इसको मायावादी कहते हैं घट आकाश और मट आकाश। जब मट आकाश का मतलब एक बर्तन के अंदर जो खाली जगह है, बर्तन टूट जाए तो बड़े आकाश जो सारा चारों ओर फैला है उसमें मिलके एक हो जाता है। ये मायावादियों का कहना है जीव और ब्रह्म एक है। नभो आकाश नभसीव। लेकिन प्रभुपाद कहेंगे कि दोनों एक नहीं है, सिद्धांत स्थापित करेंगे। तो ये थोड़ा देखना है। पश्यन्ति यत्र युवयो सुर लिंगयो किम व्यतिपादितम ही उदर भेदी भयम ततो अस्य। आत्मा और शरीर में भेद करना, इनको कौन सा भय था, इन्होंने ऐसे क्यों किया, ये 4 कुमारों का विचार है। अब यहाँ अनुवाद पढ़िए श्रील प्रभुपाद जी का। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं? हाँ जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। पहले अनुवाद पढ़ूंगा। वैकुंठ लोक में वहां के निवासियों तथा भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में बृहद तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह वेश धारण किए हैं, किंतु उनका यह असामंजस्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? तात्पर्य। हाँ, ये बात को समझाओ। तात्पर्य देखिए क्या लिखा है।
जिस तरह इस भौतिक जगत में हर राज्य में विभिन्न विभाग होते हैं, यथा नागरिक विभाग तथा अपराधी विभाग, उसी तरह ईश्वर की सृष्टि में भी दो विभाग हैं। जिस तरह भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अपराध विभाग नागरिक विभाग की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है, उसी तरह यह भौतिक जगत जो कि अपराध विभाग माना जाता है, भगवान की संपूर्ण सृष्टि का एक चतुर्थांश है। सारे जीव जो कि भौतिक ब्रह्मांडों के निवासी हैं, न्यूनाधिक रूप में अपराधी माने जाते हैं, क्योंकि वे भगवान के आदेशों का पालन नहीं करना चाहते या ईश्वर की इच्छा वाले सामंजस्यपूर्ण कार्यों के विरुद्ध रहते हैं। सृष्टि का सिद्धांत यह है कि भगवान स्वभाव से प्रसन्नचित्त है और अपना दिव्य प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए ही वे अनेक बनते हैं। हमारे जैसे जीव भगवान के अंश होने के कारण भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के निमित्त है। अतः जब भी हम उस सामंजस्य स्थिति में कोई विसंगति आती है तो जीव तुरंत ही माया की पकड़ में आ जाता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत कहलाती है और भगवान की अंतरंगा शक्ति का साम्राज्य बैकुंठ या भगवत धाम कहलाता है। बैकुंठ लोक में भगवान तथा उनके निवासियों के मध्य कोई असामंजस्य नहीं रहता, अतएव बैकुंठ लोक में ईश्वर की सृष्टि पूर्ण है, वहां भय का कोई कारण नहीं है। संपूर्ण भगवत धाम एक ऐसी पूर्णतया सामंजस्य युक्त इकाई है कि उसमें शत्रुता की कोई संभावना नहीं है। वहां का हर वस्तु परम पूर्ण है। जिस तरह शरीर के भीतर बहुत सी शारीरिक संरचनाएं होती हैं, किंतु तो भी वे उदर की पुष्टि हेतु एक क्रम में कार्य करती हैं, और जिस तरह किसी मशीन में हजारों पुर्जे होते हैं, फिर मशीन के कार्यों को पूरा करने के लिए सामंजस्य पूर्वक काम करते हैं, उसी तरह बैकुंठ लोकों में भगवान पूर्ण है तथा निवासी भी भगवान की सेवा में पूर्णतया संलग्न रहती है। मायावादी दार्शनिक अर्थात निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की व्याख्या से इस अर्थ लगाते हैं कि छोटा आकाश तथा बृहत आकाश एक है, किंतु यह भाव युक्ति युक्त नहीं लगता। बृहत आकाश तथा लघु आकाश का उदाहरण मनुष्य के शरीर के भीतर भी लागू होता है। बृहत आकाश स्वयं शरीर है और आदित्य तथा शरीर के अन्य अंग लघु आकाश में स्थान पाते हैं। शरीर में प्रत्येक अंश का अपना अपना महत्व है। यद्यपि वे संपूर्ण शरीर के लघु अंश में रहते हैं, इसी तरह संपूर्ण सृष्टि भगवान का शरीर है और हम सृजित जीव या सृजित कोई भी वस्तु इस शरीर के केवल लघु अंश है। शरीर के अंग कभी भी संपूर्ण शरीर के तुल्य नहीं होते, यह कभी भी संभव नहीं है। भगवत गीता में कहा गया है कि सारे जीव जो कि भगवान के भिन्नांश है, शाश्वत तौर पर भिन्नांश रहते हैं। मायावादी दार्शनिक के अनुसार मोहग्रस्त जीव अपने को भिन्नांश मानता है, यद्यपि वस्तुतः वह परम पूर्ण से तदाकार होता है। यह सिद्धांत वैध नहीं है। संपूर्ण तथा अंश का एकत्व एक उनकी गुणता में, आकाश के लघु तथा बृहद अंशों के एकत्व का यह अर्थ नहीं है कि लघु आकाश बृहद मत आकाश बन जाता है। बैकुंठ लोकों में फूट डालो और राज्य करो की राजनीति के लिए कोई अवकाश नहीं, क्योंकि भगवान तथा निवासियों के स्वार्थ एक है। माया का अर्थ है जीव तथा भगवान के बीच असामंजस्य और बैकुंठ का अर्थ है उनके बीच सामंजस्य। वस्तुतः सारे जीव का पालन पोषण भगवान द्वारा होता है, क्योंकि वे परम पुरुष है, किंतु मूर्ख प्राणी वास्तव में परम पुरुष के वश में होते हुए भी उनके अस्तित्व की अवमानना करते हैं, और यह स्थिति माया कहलाती है। कभी कभी वे इस बात से इनकार करते हैं कि ईश्वर जैसा कोई व्यक्तित्व भी है। उनका कहना है हर वस्तु शून्य है, और कभी भी वे ईश्वर के होने के भिन्न प्रकार से इनकार करते, जैसे हो सकता है कि ईश्वर हो किंतु उनका कोई स्वरूप नहीं है। ये दोनों धारणाएं जीव की विरोधी स्थिति को उत्पन्न करती है। जब तक विद्रोही अवस्था बनी रहती है, तब तक भौतिक जगत में असामंजस्य बना रहेगा। सामंजस्य तथा असामंजस्य की अनुभूति किसी विशेष स्थान के कानून तथा व्यवस्था के कारण होती है। धर्म भगवान का कानून तथा व्यवस्था है। श्रीमद् भगवद गीता में धर्म का अर्थ भक्ति में सेवा या कृष्ण भावनामृत पाया जाता है। कृष्ण कहते हैं सारे धर्म को त्याग दो और एकमात्र मेरे शरणागत बनो। यह धर्म है। जब मनुष्य को उसका पूरा पूरा भान रहता है कि कृष्ण परम भोक्ता तथा परमेश्वर है और वह उसी के अनुसार कर्म करता है, तो वो वही असली धर्म है। जो भी वस्तु इस सिद्धांत के विरुद्ध जाती है वह धर्म नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अन्य सारे धर्मों को त्याग दो।
आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत का यह धार्मिक सिद्धांत सामंजस्य में बना रहता है, इसलिए यह लोक वैकुंठ कहलाता है। यदि उन्हीं सिद्धांतों को पूर्णतया या अंशतः यहाँ पर अपनाया जा सके तो ये वैकुंठ बन जाए। ऐसा किसी संघ या समिति के साथ भी होता है। यहाँ तथा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, यदि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य कृष्ण पर अपनी श्रद्धा केंद्रित करते हुए भगवद गीता के आदेशों तथा सिद्धांतों के अनुसार सामंजस्य पूर्वक रहे तो वे वैकुंठ में रहते हैं, इस भौतिक जगत में नहीं। हरे कृष्णा। तात्पर्य बहुत लंबा है, कुछ समझ में आया किसी को? जी प्रभु। आ गया? हाँ समझ में तो आया है। तो जो भगवान का संसार का जो अपराधी विभाग है वो कितना है? हम अपराध विभाग में रह रहे हैं। एक चौथाई प्रभु जी, चतुर्थांश। एक चौथाई चौथाई तो 3/4 कौन सा विभाग है? आध्यात्मिक अपराध। आध्यात्मिक आकाश, नहीं, नागरिक विभाग। हमारा भौतिक इसको, जगत। इसको, इसको आप दूसरे स्कंद में पढ़ के आए हैं, क्या क्या शब्द लिखे हैं उधर इसके लिए? हाँ जी प्रभु जी, इसको जेल बताया गया कि ये जेल है। नहीं, जिस तरह नहीं, जेल। वहाँ क्या पढ़ा? एक पाद विभूति, त्रिपाद एक पाद विभूति, एक पाद विभूति, एक पाद त्रिपाद विभूति। विभूति। हाँ। ये आपने पढ़ा है दूसरे कैंटो में। हाँ जी। तो एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति। अच्छा, एक दो इसमें उदाहरण दिए गए हैं। वो जो भगवान और भक्तों के बीच में जो सामंजस्य होता है उसके लिए 2 उदाहरण है। एलोगरीज उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? वो उत्प्रेक्षाएं हैं 2। कहाँ दी हैं, कौन सी है? ये प्रभु जी, जिस तरह शरीर के भीतर बहुत सी शारीरिक संरचनाएं होती है, किंतु वे उदर की हेतु सृष्टि का एक कार्य करती है। दूसरा, एक मशीन में हजारों पुर्जे होते हैं, किसी मशीन के कार्य को पूरा करने के लिए सामंजस्य पूर्वक कार्य करती है। 2 एग्जाम्पल है। ये 2 उदाहरण है। अब पहला उदाहरण जो है वो प्रभुपाद ने दिया है, उसका कोई प्रमाणिक शास्त्र का प्रमाण है क्या? एक श्लोक है भाई, सबको मालूम है क्या? तरोर मूल निश्चय, उसका दूसरा भाग क्या है? जैसे जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भरा होता है, उसका दूसरा भाग क्या है श्लोक का? तरो यथा तरोर्मूल निषेचनेन तप्यन्ति तत् स्कंद भुजोप शाखा। दूसरा भाग? प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वा हर। जैसे पेट के अंदर भोजन देते हैं और तो सारा शरीर संतुष्ट होता है। भोजन देने से सारा शरीर जो है पुष्ट हो जाता है। अब देखो, ये दो उदाहरण हो गए, और तीसरा क्या है लास्ट में? लास्ट लाइन क्या है? तथा सर्वहर, के भगवान की पूजा करने से भगवान को अहरणम का भगवान की पूजा करने से सारा संसार संतुष्ट हो जाता है। हाँ जी। तो वहां से ये आधा टुकड़ा लिया हुआ है कि भोजन डालेंगे पेट में तो सारे शरीर को संतुष्टि मिलेगी। सारा शरीर पेट को खुश करने के काम कर रहा है। मशीन के सारे ऊर्जे, ये भी भगवत गीता में एक उदाहरण दिया हुआ है, मशीन के पुर्जे वाला। सारे, और एक भगवत गीता का यहाँ लिखा हुआ था भगवत गीता में ये बताया हुआ है कि सारे जीव भगवान के शाश्वत
अंश हैं। हाँ, विभिन्न अंश हैं लेकिन नित्य हैं, शाश्वत है। ये भगवत गीता में कहाँ लिखा है? मम्मी वांश जीव लोके जीव भूत जीव सनातना। सनातना जीव भूत सनातन है, वो श्लोक यहाँ दिया हुआ ममे है। वांशो जीव श्लोक का नाम, जीव लोका सनातना। हाँ वो वही है, वही है, वही है, हाँ जी, वही है। 15वें और ये आकाश वाला समझ में आया, घट आकाश और पट्ट आकाश वाला? प्रभुपाद ने उसका खंडन कैसे किया है मायावाद का? उस शरीर के अंदर हवा सब जगह है, तो हवा आंत में भी है, हवा मुंह में भी है, ये सारी हवाएं छोटी छोटी है, लेकिन पूरे शरीर है, शरीर पूरा है, उसके अंदर ये अलग अलग हवाएं हैं, है तो शरीर के अंदर, लेकिन सब एक तो नहीं है। ऐसे भगवान और जीव एक नहीं है, दोनों में अंतर रहेगा। दोनों में एकता सिर्फ गुणों में है, मात्रा में नहीं हो सकती। ये प्रभुपाद ने खंडन किया है इस घटाकाश और पट्टाकाश मायावाद का। अब हमारा समय पूरा हो रहा है, मैं सोचता हूं कम से कम एक श्लोक आगे कर लो तो अच्छा है। 34 में सोचा 36 तक तो कर लें पूरा। 34वां श्लोक, ये अंतिम श्लोक है कौमारों के और प्रति उत्तर का और शाप का। तत्त्वाममुष्य परमस्य वैकुंठः भरतो कर्तुं प्रकृष्टुम् इह धीमहि मंदाधिभ्यां लोकान् इतो व्रजतम् अंतर्भाव दृष्ट्या पापीयुषस्त्रयी इमे रिपवो अस्य यत्र। ये जो शब्द है मुख्य सारा तात्पर्य है पापीयस्य त्रयी, 3 प्रकार के पाप का जो कारण है ना भौतिक जगत में, वहां चले जाओ। ये 3 जो है कौन से नरक के द्वार है भागवत में, भगवत गीता में 16वें अध्याय में, वो यहाँ काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध लोभ मोह, ये शब्द जो है पापस्य त्रयी, ये वो शब्द है। अब अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। ये हरे पढ़िए पढ़िए। अतएव हम विचार करें कि इन 2 संदूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। जो दंड दिया जाए वह उपयुक्त हो, क्योंकि इस तरह से अंततः हमें लाभ दिया जा सकता है। चूंकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैध पाते हैं, अतः वे संदूषित हैं और इन्हें इस स्थान से भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए जहाँ जीवों के 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। अब 3 प्रकार के शत्रु कौन से हैं? काम क्रोध मोह। काम क्रोध, काम क्रोध लोभ। अब ये तात्पर्य छोटा सा ही है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ जी। शुद्ध आत्माएं भौतिक जगत की अस्तित्व परक परिस्थितियों में, जो कि परमेश्वर का अपराध विभाग है, क्यों आती हैं? इसका वर्णन भगवद गीता 7.27 में हुआ है। कौन सा श्लोक है? 7.27। 7.27 कौन सा है भाई, बताइए। 7.27 वो हमें पहले पढ़ना चाहिए, बाद में आगे जाना चाहिए ना। प्रभु जी वो है इच्छा द्वेष समुत्थान। इच्छा द्वेष समुत्थान के द्वंद्व में भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। अब देखो, सर्गे यान्ति परन्तप, सर्गे माने सृष्टि में जाते हैं। अर्जुन, इच्छा द्वेष समुत्थान द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा द्वेष ये 2 कारण है, और दूसरा है द्वंद्व मोहेन, द्वंद्वों में मोहित हो जाते हैं। इच्छा द्वेष मोहेन, फिर क्या है? सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। वो सर्वभूतानि संगमम, सारे प्राणी माया से मोहित हो जाते हैं, इसलिए सर्गे मतलब सृष्टि में, धरती के ऊपर जन्म लेके ये इस भौतिक जगत में जाते हैं। अब ये देखो, ये श्लोक लिखा है, ऐसे पढ़ के नहीं जाना चाहिए, श्लोक खोल के पढ़ना चाहिए, और अच्छी तरह समझना आपको है तो श्लोक का तात्पर्य वहां प्रभुपाद का देखना चाहिए। और यहाँ प्रभुपाद ने इस श्लोक को देखो कौन सी दृष्टिकोण से यहाँ रखा है।
ये भी देखना चाहिए भगवत गीता में, इस श्लोक का उदाहरण देना चाहिए और इस श्लोक में भगवत गीता का प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है। ये काउंटर रेफरेंस का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िए। यह कहा गया है कि जब तक जीव शुद्ध रहता है वह परमेश्वर की इच्छाओं से सामंजस्य रखता है, किंतु अशुद्ध होते ही वह परमेश्वर की इच्छाओं से असामंजस्य रखने लगता है। संदूषण के कारण उसे इस भौतिक जगत में स्थानांतरित होने पर विवश किया जाता है, जहां जीवों के 3 शत्रु होते हैं। ये हैं इच्छा, क्रोध तथा काम वासना। ये 3 शत्रु जीवों को भौतिक जगत में रहने के लिए बाध्य करते हैं, और जब उनसे कोई मुक्त हो जाता है तो वह भगवत धाम में प्रविष्ट होने का पात्र बन जाता है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति का अवसर न मिलने पर मनुष्य को क्रुद्ध नहीं होना चाहिए और उसे आवश्यकता से अधिक पाने के लिए वासनापूर्ण नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि दोनों द्वारपालों को भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए, जहां अपराधियों के रहने की अनुमति रहती है। चूंकि अपराध भावना के मूल सिद्धांत इंद्रिय तृप्ति, क्रोध तथा अनावश्यक काम वासना है, अतः जो लोग जीव के इन 3 शत्रुओं द्वारा संचालित होते हैं वे कभी भी वैकुंठ लोक नहीं भेजे जाते। लोगों को भगवत गीता पढ़कर समझना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को सारी वस्तुओं का स्वामी स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास न करके परम पुरुष की इंद्रियों को तुष्ट करने का अभ्यास करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षण से मनुष्य को वैकुंठ लोक जाने में सहायता मिलेगी। हरे कृष्ण। क्या विचार है, काम क्रोध लोभ है कि नहीं हमारे अंदर? वैकुंठ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? नहीं जा सकते अभी। हाँ है, काम क्रोध है कि नहीं है? बहुत है। यस। तो ये अब कुमारों ने कह दिया। अब 2 श्लोक और है इस प्रसंग में। इसमें एक अब थोड़ा इन्होंने शाप तो दिया, फिर चिंता भी होने लग रही है इनको, और वो चिंता के भाव में हरि अनुचरो। ये हरि के, भगवान के सेवक हैं भाई, निश्चित रूप से भगवान के भक्त हैं ये दोनों द्वारपाल। अब ब्राह्मणों के द्वारा इनको श्राप दिया जा रहा है, तो बड़े भयभीत हो गए दोनों द्वारपाल। वो 4 कुमारों के चरणों में गिरे और बहुत ही गिड़गिड़ाने लगे, बड़े विचलित हो गए, गिड़गिड़ाने लगे। अरे हम जानते थे कि ब्राह्मण के सांप को काटे कोई अस्तर नहीं, ये वो जानते थे। प्रभुपाद थोड़े में लिखते हैं, गलती हो गई द्वारपालों से, ब्राह्मणों को अंदर जाने से रोक दिया। वो जान गए कि अब ये हमारे को श्राप देने वाले हैं। बहुत से अपराध है, परंतु भक्तों का अपराध सबसे भारी अपराध होता है। वैष्णव अपराध हो गया, भक्तों का अपराध हो गया। वैसे तो जय विजय भी भक्त हैं, वो अपनी गलती को समझ भी गए, भयभीत भी हुए। देखा कि ये हमको शाप देने वाले हैं, तो उनके चरणों में गिरने लगी। और भूयाद अघोनी, अघोनी मतलब पाप हुआ है हमसे, एक एक व्यक्ति जैसे बोल रहा हो। जब उनको श्राप मिल ही गया इन 4 कुमारों के द्वारा, तो फिर दोनों द्वारपाल कहने लगे, हम अपराधी हैं, हमने आप जैसे महात्माओं को अंदर जाने से रोका है, परंतु आप हमारे ऊपर दया करो, क्योंकि हम पश्चाताप कर रहे हैं। बस क्या दया करें, हमारे को किसी भी जूनी में जाना पड़े, हमें चिंता नहीं है, पर भगवान को कभी हम न भूलें, ये हमारे ऊपर कृपा करो कि भगवान को कभी न भूलें। क्योंकि नीचे जाने से भगवान भूल जाता है, भौतिक जगत में जाने से। ये एक हमारे ऊपर दया करो, ये वो प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्त को कितना भी सख्त दंड दो कोई परवाह नहीं है, लेकिन भगवान को भूलने वाला दंड सबसे बड़ा भारी दंड होता है।
इससे ज्यादा कोई भारी दंड नहीं हो सकता है। इसलिए द्वारपाल समझ गए कि ये हमारे को भारी दंड दिया जा रहा है, हमसे बड़ा अपराध हुआ है, हमने वैकुंठ में जाने से संतों को रोका है, हम नीच जोनियों में जाएंगे, परंतु भगवान को भूल न जाएं। ये अपराध हो तो गया है, लेकिन इससे हम कैसे बचें। ये भी जानते थे द्वारपाल के भौतिक जगत में जाना, जहां अपराधी जाते हैं, वहां तो नीची जूनियों में जाने से भगवान भूल ही जाता है। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान को न भूलें, ये कृपा करो। भगवत गीता के यहाँ 16वें अध्याय का ये श्लोक इनको याद आता है द्वारपालों को, कि जब कोई नीचे जूनी में जाता है तो भगवान को कभी याद नहीं कर सकता। ऐसे इनके साथ न हो, ये इनका भाव है। कुमार भी सोच रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने भगवान के भक्तों को श्राप दे दिया। ये तो भगवान के भक्त है दोनों, अब हम क्या करें। हमारे ऊपर क्रोध हावी हो गया। अरे हमको तो शांत संत माना जाता है, 4 कुमार हैं हम, वैकुंठ में आने से हमारा शांत भाव कैसे विचलित हो गया। वो भी पश्चाताप कर रहे थे और द्वारपालों से बात कर रहे थे। वास्तव में ये शराब भी साधु देते हैं तो आशीर्वाद ही होता है। हमसे भी अपराध हो गया, हमने क्रोध किया, वैकुंठ में क्रोध भी तो नहीं होना चाहिए। तो ये भाव हो रहा है। अब हम कल से 37 से 45 श्लोक तक भगवान 7वें द्वार पे भागते हुए आते हैं, चप्पल भी नहीं पहनते हैं, गरुड़ पे भी नहीं आते हैं, और आके क्या वार्तालाप करते हैं 4 कुमारों के साथ, ये कल अपने को करना है। यहाँ कथा को विराम देते हैं, आज समय हो गया पूरा। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। मुझे कल क्लास होगी? ओह, कल दिवाली है, कल की छुट्टी है जी। यही मैं कह रही थी। कल दिवाली है जी, पूजन जी दिवाली। इस्कॉन में दिवाली 13 की मना रहे हैं। जो भी है, घरों में दिवाली तो कल कोई ना कोई पूजा करेगा, आधा आधा हो जाएगा। इस्कॉन में दिवाली वैसे ही करते नहीं है, रोज ही दिवाली है, वहां दिया रोज ही अर्पण करते हैं, और क्या करना है। तो कल कानूनी कल कर लेंगे, परसों क्लास करके पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो आगे के में देखा अध्यायों में कुछ लोग कम है, 15-20 कम है, 38, 30, 32 ऐसे हैं। अब देखें कितना होता है। तात्पर्य बहुत लंबे हैं आज, और थोड़े सिद्धांत भी है भारी। तो मैं देखा 10 श्लोक ही हुए हमारे, 26 से 36 तक। और कोई प्रश्न जिज्ञासा? चलो, श्री ग्रंथराज भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चलो, अब आपका कोई वो क्वेश्चन बैंक भी होता है, आपको मिलता है? मिलता है प्रोजेक्ट, तो उसमें उसको भी साथ साथ चलाते चलो ना। क्वेश्चन क्या है, इसमें जवाब मिला कि नहीं मिला आपको, या अभी भी ढूंढना पड़ेगा, ये भी देखना चाहिए ना साथ साथ में। थोड़ी सी जिज्ञासा थी, कल बात करेंगे, आप जी, आप तो समय हो गया है। मेरे पास भेजा नहीं है उन्होंने क्वेश्चन बैंक, वैसे हमारे को पहले दिया होता है ताकि हम पढ़ाते समय ही आपको बता देते कि इसमें आपका प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक का ये उत्तर है। वो पढ़ाते पढ़ाते ही उसमें आ जाता है सब। नहीं, ऐसा कोई प्रावधान किया नहीं प्रभु जी। हमारे पास पहले क्वेश्चन बैंक होती तो हम पढ़ाते पढ़ाते आपको कहते इस तात्पर्य में ये आपका प्रश्न क्वेश्चन बैंक का ये इसका उत्तर है। वो हमारे चलते चलते चलता है वो साथ साथ। तो मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाया। अनुमान लगा है कि कहाँ कहाँ क्या हो सकता है, लेकिन मालूम नहीं आपका क्या है।
फॉर्मेट? हाँ फॉर्मेट बनाया नहीं ऐसा, तो जिज्ञासाएं तो होती हैं और नहीं, शांत रहती हैं आपके तो पास अच्छा आपका रहता है। क्वेश्चन आपका होना चाहिए ना, वो कहाँ है क्वेश्चन बैंक? अभी नहीं मिला है प्रभु जी, इस वाले कैंटो का नहीं मिला है, थर्ड कैंटो का। किया गया माता जी। मिल हाँ गया जी। 3 घंटों मिला हुआ है ये। हाँ हो मिल होगा। गया। कैंटो का मिला हुआ स्टार्टिंग में दे दिया गया था। मिले हुए हैं। एक बार बेसिक प्लीज और शेयर कर दीजिएगा माता जी। 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं माता जी। 13वें 14वें अध्याय का 15वें अध्याय का कल देख लो, आपको क्वेश्चनों के उत्तर मिल गए हैं तो ठीक है, नहीं मिले हैं तो डिस्कस कर लो। ठीक है प्रभु जी। 3:15 आज हमने शुरू किया, 27 से 27 से शुरू किया, ठीक है। 27 से 36 तक। अब मैं देखा आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ जी। तो आपका ऑडियो रिकॉर्ड है कि वीडियो है? वीडियो रिकॉर्ड है प्रभु जी। अच्छा वीडियो है। हमारा भी दोनों होता है, ऑडियो भी है तो वीडियो भी है। आपको कब मिलता है ये? ये प्रभु जी 2-3 डेज में कर देते हैं अपलोड। अच्छा, हमारा हम तो आज रात को ही अपलोड हो जाएगा। हाँ जी। हमारा भी YouTube में पड़ा होगा यही, अगर आपको देखना हो तो दोबारा। जी प्रभु जी। किसी को चाहिए तो ये क्लास पड़ा होता है YouTube पे सर्वभौमा दास के नाम से। जी प्रभु जी। आप देते हैं तो अच्छा है, कभी कभी कोई नहीं देते हैं, अपने पास ही रखते जी हैं। प्रभु जी, वो पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें सारे सीक्वेंस वाइज अपलोड होते हैं। अच्छी बात है। हमारा तो ऐसा सीक्वेंस से ऐसा होगा कि जो भी दूसरी भी क्लास आज सुबह कहीं दी होगी वो भी अपनी जगह पे होगी, एक के बाद एक ऐसे लाइन में आएगा। बाद में कभी किया तो करते हैं कि अभी तो ऐसे ही आएगा, देखेंगे तो। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। चलो छुट्टी करो। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगता है तो हफ्ते में 2 दिन के लिए 3-3 घंटे तक पागल होने के बजाय ऐसे स्लो स्लो जाएं तो अच्छा है। आपको कैसे प्रभु जी लगता बहुत बहुत अच्छा लग रहा है बहुत फॉर्मेट अच्छा प्रभु जी। है। है? सबका क्या विचार है? बहुत अच्छा ये है अच्छा प्रभु लग जी, रहा है प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है प्रभु एक तो जी। कंटिन्यूटी हो जाती है, एक तो वो एक सप्ताह में तो जो पहले पढ़ा वो भूल गया, नया जन्म बिल्कुल होता है दूसरे सप्ताह में। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंटिन्यूएशन अच्छी बनी रहती है। ये कंटिन्यूटी बनी रहे, वो इतना कर सकते, छुट्टी के दिन 2 घंटे का क्लास कर लो 3 घंटे के बजाय, थोड़ा और 2 घंटे, उसमें ज्यादा क्वेश्चन आंसर कर लो, जो सॉल्व नहीं है प्रॉब्लम वो सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से आप उतने ही टाइम में पूरा करेंगे, लेकिन थोड़ा रिलैक्स पूरा करेंगे, वो एक भागा दौड़ी नहीं होगी और समझ के पढ़ेंगे। तो सबसे अच्छी बात होगी कि डेली हम भागवतम पढ़ने का नियम बन जाएगा कि हमें 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, वो एक नियम डेवलप हो जाएगा। 10-15 श्लोक रोज पढ़ने का आदत पड़े तो वो एक अच्छा ही है मेरे ख्याल में। आप देख लो अपना, क्योंकि पढ़ाने वालों को शायद टाइम नहीं होता है, वो सैटरडे संडे को फ्री होते हैं, या आप ये भी समस्या का समाधान ढूंढो कि कौन फ्री नहीं है, आप नहीं है कि वो नहीं है। ये शेड्यूल बढ़िया है प्रभु जी जो आप पढ़ा रहे हैं। प्रभु जी ये तो जीवन भर समस्याएं चलती रहेंगी, लेकिन आप जैसे महान आचार्यों के से मुखारबिंद से सुनना ये सौभाग्य की बात है, और ये नित्यम भागवत सेवाया हो रहा है आपके माध्यम से, तो बहुत अच्छा है प्रभु जी। और लगभग सब आप ही पा रहे हैं ना, आपको कोई समस्या तो किसी को नहीं है, कोई कुछ छूट तो नहीं जा रहा है? कोई नहीं समस्या प्रभु जी, 1-1.25 घंटा तो मैनेज हो जाता है। हाँ, तो मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिकल है। मैं देखता हूँ कभी 41 लोग हैं, कितने सब लोग मिला के। यस प्रभु जी, टोटल वैसे 54 हैं, लेकिन अभी जैसे 34 ही दिख रहे हैं बस, तो मे बी ड्यू टू फेस्टिवल है। 40-45 तो किसी किसी दिन मुझे दिखते हैं, लेकिन 50 नहीं दिखे। वैसे 54 हैं। आज 45 थे आज भी। हाँ जी प्रभु जी, शायद अभी चले गए। हाँ 9 बजे चले जाते होंगे कुछ लोग। यस। हाँ 45-50 तक, 45 देखे, 50 मैंने कभी नहीं देखे।
चलो आज कुछ जिज्ञासा रह गई, फिर कल कल उनको पूरा करते हैं आपके माध्यम से। क्या है? जिज्ञासा ये थी प्रभु जी कि द्वारपालों को ये अधिकार दिया गया था कि उनको जिसको चाहे उसको प्रवेश ना होने दें, तो उनका अधिकार कहाँ रहा? वैकुंठ जगत में तो कोई कुंठा है ही नहीं, तो द्वारपाल लगाने का क्या औचित्य है प्रभु जी? अगर उन्होंने किसी कारणवश उनको रोका है तो उनसे अपराध हो गया। अपराध तो इनसे तो हुआ ही, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये कुमारों से भी अपराध हुआ है, अब इनको तो सजा मिल गई। दोनों से हुआ है, दोनों इनको से तो हुआ सजा है, और दोनों ने नहीं किया है। भगवान की योग माया ने ये योजना बनाई है। काम तो और कोई करना है, लेकिन इन दोनों को निमित्त मात्र बनाया है। लेकिन उनको उन्होंने देखिए उनकी जब अधिकार क्षेत्र दिया कि आप द्वारपाल हैं, आप जिसको चाहें उसको आने दें, तो ऐसा नहीं होता है। द्वारपाल जिसको चाहे नहीं, जो अधिकारी है उसको आने देना, जो अनाधिकारी नहीं है उसको मत आने देना। नहीं, इसमें लिखा है ना तात्पर्य जी, मैं तो वही बता रहा हूँ। क्या लिखा है? 34 में लिखा है ये। क्या लिखा है? मैं बता, एक मिनट। हाँ, द्वारपाल का कर्तव्य। आपका आवाज कट गया, इसलिए इसका मतलब ठीक नहीं है आपका प्रश्न। द्वारपाल का यह कर्तव्य है कि निश्चित करना है कि किसे महल में प्रवेश करने दिया जाए और किसे नहीं। ठीक है, किसे दिया जाए किसे नहीं, इसका मतलब किसको? इसका मतलब ये तो नेम उनको बताया गया ना, किसको देना आने देना, किसको मत आने देना। लक्ष्मी को मत आने देना लिखा था क्या उनके क्राइटेरिया में? 4 कुमारों को, ये भगवान के अवतार हैं 4 कुमार, इनको क्यों रोका भाई? वो हिरण्याकश्यप को आता रोक सकते हैं, कंस आता हो तो रोकना, वैसे किसी को नहीं रोकना। दुर्वासा को रोका नहीं, भृगु को रोका नहीं, बाकी ये 4 कुमार बच गए रोकने के लिए। नंगे पतंगे है, ये कौन है, बच्चे है, कहाँ जा रहे हैं वैकुंठ में, ये उनको उनकी पहचान में गलती हो गई कि ये कितने बड़े हैं, ये वो समझ नहीं पाए। भाई भृगु को तो नहीं रोका। अब मैं एक जोक बताता हूँ, आपने कभी सुना नहीं? सुना है कभी? बताइए। एक महात्मा रोज कथा करता था, मर गया तो वैकुंठ वालों ने दरवाजा बंद किया, यही जे वजह खड़े डंडा डाल दिया। बोला ये क्या है? बोला बैठ जा बाबा। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया, बाल बिखरे हुए, दरवाजा वैकुंठ का खुला, अंदर चला गया। ये नाराज होकर उठ गया, बोला मैं कथा करने वाला, इतनी सारी कथाएं की, हमको जाने नहीं देता। ये कौन था जिसको जाने दे दिया? उन्होंने बोला देखो ये उसके साथ लिखा हुआ, ये बस का ड्राइवर था, बद्रीनाथ के रास्ते का, बहुत फास्ट चलाता था। सारे बस के पैसेंजर राम राम जब हरे कृष्णा जपते थे। उन्होंने लाखों लोगों को जप कराया, महाराज एक भी नहीं सोया। तेरी कथा में सब सोते थे, इसलिए उसके लिए दरवाजा खोल दिया, तुम्हारे लिए दरवाजा बंद। तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजा खुल जाता है जो आप समझ भी नहीं सकते हैं, कि लगता है कि पागल है, था तो बस ड्राइवर। अरे वो आवाज चली गई। इतनी रफ बस चलाता था, इतनी रफ बस चलाता था कि सारे लोग राम 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 हरि 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 करके पहुंचते थे। तो इतने लोगों को नाम जपा दिया ना। और महाराज आपकी कथा में तो सब सो रहे थे, तो आप बैठो, अभी आपका टाइम नहीं आया है। सो किसके लिए खोले किसके नहीं खोले, ये तो उनके बस की बात है जी। पहचानना इतना आसान नहीं। बहुत सुंदर व्याख्यान मुझे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। प्रभु धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर कथा आयोजन, और प्रसाद रूप में ये अमृत की वर्षा करते हैं आप, और सबको हंसाते भी हैं, कोई बोर नहीं होता। ये विशेषता ही है। यस प्रभु जी, सही कह रहे हैं। चलिए, प्रभु जी तो चले गए, लेकिन उनका धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। इस गेस सार्वभौम प्रभु की जय। प्रभु जी की जय। प्रभुपाद सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रबंधे हरि बोल, हरि हरि बोल।